वेलकम टू जीनियस सर्क। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं डिस्कस करूँगा आईआईटीज़ के बारे में। जैसे सबका रैंक आ गया है गेट तक 2025 से, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केवल आईआईटीज़ के बारे में, कौन सी ब्रांच सही है और कुछ गेका का यूज़ करेंगे हम लोग जो कि ऑथेंटिक गेका होगा, इनके पोर्टल से लिया गया है। ठीक है। और इसमें होगा कि प्लेसमेंट कहाँ से ज़्यादा होते हैं, पैकेज कितना है, एवरेज कितना है, मीडियन कितना है, मैक्सिमम कितना है। और केवल ये मास्टर के लिए होगा। मेरे पास जो गेका है वो बीटेक वालों के लिए भी है, पर मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, केवल एमटेक वालों पे ध्यान दूंगा, क्योंकि गेक के थ्रू केवल मास्टर में एडमिशन होता है, तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए फिर शुरू करते हैं। कुछ गेका मैं रखा हूँ यहाँ पे, उसकी बात करते हैं। तो पहला मेरे पास जो गेका है आईआईटी गुवाहाटी का है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा आईआईटी गुवाहाटी से ही मास्टर हुआ है, तो मैं पहला गेका यहीं का रखा हूँ। ठीक है। और जनरली मैं उस ब्रांच की बात करूंगा जहाँ पे गेट एग्ज़ाम होते हैं, जिस ब्रांच के लिए। ठीक है। तो देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम होते हैं, तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं इनके, केमिकल इंजीनियरिंग के। ठीक है। ये सारे तो आप देख सकते हो कि 13 बच्चों ने एक या रजिस्टर किया, 4 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। ठीक है। मटेरियल साइंस में क्या हुआ है, 21 लोगों ने रजिस्टर किया, 9 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। पेट्रोलियम में क्या, 27 लोगों का रजिस्टर हुआ, 12 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। तो आप देख लो, ये केमिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है। वैसे सिविल की बात करें, ये सब आई आई टी गुवाहाटी की चल रहा है। तो सिविल का भी बात करें तो ऐसा ही सीन है कि अर्थ सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या है, 11 लोगों ने एनरोल किया और 3 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। ठीक। उसके बाद जियो थर्म टेक्निकल में देख लो, जियो टेक जिसको बोलते हैं अपन, 21 लोगों ने एनरोल किया, 12 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। इन्वायरमेंट में देख लो, 18 एनरोल, 12 का प्लेसमेंट। इसका रेशियो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे इन्वायरमेंट का। उसके बाद स्ट्रक्चरल का भी देखो, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, 22 लोगों ने एनरोल किया, 18 का प्लेसमेंट हुआ। लेकिन एक चीज़ दिक्कत है यहाँ पे, जो सिविल इंजीनियरिंग का है ना, पैकेज बहुत ही कम है, काफ़ी कम है। लगभग 6 से 7 लाख पर एनम है, जो कि पीएसयू के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। तो आप एक बार देख लेना, अगर मास्टर करना है, अगर तो आपके पास ऑप्शन है तो बिल्कुल ना जाए मास्टर की ओर, सिविल वालों। अगर आपके पास एसकेएस इंजीनियरिंग सर्विस में कोई ऑप्शन मिल रहा है, या पीएसयू का कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो या जेई का भी मिल रहा है आपके पास, एसएससी जेई वगैरह हो गया, तब भी आप निकल लो उधर। इधर आने की ज़रूरत नहीं है मास्टर वास्टर करने, अगर आपको रिसर्च नहीं करना है तो। ठीक है। चलो ये बात हो गया सिविल वालों के लिए। अब देखते हैं कंप्यूटर साइंस। तो इनमें क्या ही कहना, इनमें तो 60 लोगों ने एनरोल किया, 56 का प्लेसमेंट हो गया। 4 वही होंगे जिनका कोई एलिजिबल नहीं होंगे, मे भी 4 लोगों का कुछ हुआ होगा रीजन। नहीं तो इसमें तो 100% प्लेसमेंट होती है किसी भी कॉलेज में, सीएससी वाले में। और देखिए, ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, जिसमें सीएससी प्लस मैथमेटिक्स प्लस डबल ट्रिपल ई वाले भी एनरोल कर सकते हैं। जिसमें 13 लोगों ने एनरोल किया था, 10 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। ये बढ़िया ब्रांच है आई गुवाहाटी का। मैं वहाँ पे, मेरे बहुत सारे दोस्त थे इसमें, तो उन्होंने ये किया था, और सबका प्लेसमेंट लगभग बढ़िया हुआ था। लगभग 20 लाख पर एनम से ऊपर ही हुआ था पैकेज, एवरेज इनका। अगर हम बाद में भी देखेंगे इसका डेटा भी कि कितना पैकेज लगा है। फिर बात करें डबल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो देखो भाई, मैं पिछले वाले वीडियो में बोला था कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच मिल रहा है, जैसे कि देख लो VLSI हो है 10 13 में 10, लेकिन इनका जो पैकेज है ना, मैं पैकेज की बात करूँ तो इनका है लगभग 30 LPA सबका। IIT गुवाहाटी की बात कर रहा मैं। ये IIT गुवाहाटी का डेटा मुझे पता है, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ गए हैं बहुत सारे। तो लगभग इनका पैकेज है 30 LPA, और इन्होंने PSU छोड़ छोड़ के ये सब ज्वाइन किया है, IIT में मास्टर ज्वाइन किया है। मैं बहुतों को जानता हूँ जिन्होंने PSU छोड़ा है और IIT में मास्टर किया है, और उनका पैकेज इतना लगा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो और आपको अगर कोई पुराने IIT में मिल जा रहा है, जैसे कि VLSI हो गया, सिस्टम वाला इंजीनियर हो गया, पावर इंजीनियरिंग हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, देख लो आप इसका देखोगे प्लेसमेंट सबका देखोगे तो 15 में 13, 9 में 9, VLSI में 13 में 10, पावर इंजीनियरिंग में 12 में 10, 5 में 3, 17 में 16, इस तरह से है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, और पैकेज भी इनका बहुत सही है। ठीक। तो आप देखो पहले कि कोई भी अगर अच्छी IIT में कोई भी ब्रांच मिल जाए तो चले जाओ। अगर मान लो कि थोड़ा लोअर IIT मिल रहा है, नया IIT मिल रहा है, और उसमें VLSI मिल गया, उसके बाद कम्युनिकेशन मिल गया, पावर इंजीनियरिंग मिल गया, तो चले जाओ। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आती है, और ये MNC आती है, फिर फॉरेन वाली बहुत सारी कंपनी आती है और अच्छे पैकेज देते हैं। तो इसका एवरेज अगर तुम मानोगे तो 25 LPA से ऊपर ही होगा। अगर सबका ब्रांच का निकालोगे तुम तो 25 24 25 LPA से ऊपर होगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको मान लो कि थोड़ा सा भी रैंक कम है, जैसे कि अगर आपको पी नहीं होता है कि सरकारी नौकरी का कीड़ा नहीं है आपके अंदर, अगर आपके अंदर गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा नहीं है, तो आप चुपचाप IIT में निकलो और वहाँ से प्लेसमेंट लो। अगर मान लो किसी के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, तो भाई तो तुम, और रैंक उनका मान लो कितना 1000 के नीचे है, तब तुम वेट करो, जल्दी हो सकता है तुम्हारा। अगर 1000 से ऊपर है तो IIT में एडमिशन ले लो। ये किसके लिए है? जनरल और OBC के लिए है, और EWS भी आ गया इसमें। ये तीनों के लिए है ये वाला सीन, कि अगर 1000 से ऊपर है तो IIT में एडमिशन ले लो। मैं इसके बारे में बात करूंगा डिटेल में, सब ब्रांच के बारे में, कि किस किस रैंक तक है तो आप इंतजार कर सकते हो, और किस रैंक के ऊपर आप एडमिशन लेना प्रेफर करना चाहिए आपको। तो मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर दिया, बहुत बढ़िया है IIT इनके लिए। कोई भी IIT में घुस जाओ, पुराने वाले IIT में, और नहीं मिल रहा है तो नए वाले IIT में बढ़िया ब्रांच के साथ घुस जाओ, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। देखो, ये 2023-24 का गेका है, मतलब कि जिस साल मैं पास आउट हुआ था वहाँ से तब का गेका है। ठीक है। तो एरोडायनेमिक का देखो तुम, 11 लोग में से 7 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में 9 में 7 लोगों का हुआ। मेरा था फ्लूइड इन थर्मल, जिसमें 28 में 19 लोगों का हुआ। मशीन डिजाइन 26 में 19 लोगों का हुआ। मैन्युफैक्चरिंग 15 में लोगों का हुआ, 22 में से। ठीक है। तो ये सारे डेटा हैं। अगर मैं अभी बात करूँ तो अगर तुम्हें जाना चाहिए तो 2 3 ब्रांच है। देखो, एक तो रोबोटिक्स में चले जाओ, बढ़िया प्लेसमेंट हो रहा है। मशीन डिजाइन, एरोडायनेमिक, और थर्मल। कंप्यूटेशनल में भी जा सकते हो, कंप्यूटेशनल बहुत बढ़िया है, बहुत जगह का। IIT बॉम्बे का कंप्यूटेशनल बहुत बढ़िया है। एरोडायनेमिक इन प्रोपोर्शन बहुत बढ़िया है IIT बॉम्बे का, वहाँ प्लेसमेंट भी बहुत सही होता है। तो ये 4 5 ब्रांच है। मैन्युफैक्चरिंग में हो जाता है प्लेसमेंट, पर वही है कि कंपनी बहुत कम आती है और इधर उधर जाना पड़ सकता है। तो ये है 3 4 ब्रांच जिसके बारे में रिकमेंड करें तो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए तुम्हारा प्रोपल्सन, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, फिर मशीन डिजाइन, फिर थर्मल, फिर मैन्युफैक्चरिंग। अगर रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रहा तो पहले उसको लो, और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। तो ये रहा है कि गुवाहाटी का गेका। अब थोड़ा बात करते हैं एवरेज पैकेज की। चलो, देखो, अगर मैं मास्टर की केवल बात करूँगा यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिकल की मैं बात किया था, वो जो केवल मास्टर करेंगे क्या है सारे, तो VLSI के देखो तुम क्या है। और इसको मैं थोड़ा सा और सिंक्रोनाइज करूँ, और VLSI के लिए जाऊँ तो देखो, मैक्सिमम CTC गया है VLSI का 40 लाख। ठीक है। मैक्सिमम गया है इतना।
उसके बाद मिनिमम गया है 8 लाख, एवरेज गया है 29 दशमलव, देखो 29 दशमलव इतना गया है एवरेज। थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं। तो VLSI की बात करें तो मैक्सिमम गया है 40 लाख, मिनिमम 8 लाख, मीडियम गया है 31.21 और 29.75 गया है एवरेज। मीडियम क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को, और एवरेज बात करें तो 29.75। तो इतना तुम्हें कौन सा PSU मिलेगा, मतलब PSU देती तो है लेकिन वो बोलती है। तो ये सब है, अभी हमने केवल गुवाहाटी का देखा है। और सब बात करें तो अपन मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में बात कर चुके हैं। फ्लूइड एंड थर्मल का देख सकते हैं कि आप मैक्सिमम है 21.25 और मीडियन है इतना, एवरेज है इतना। लोएस्ट इतना है, मीडियन इतना है, एवरेज इतना है। तो चलो पहले समरी बाद में देखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं और सारे। एक और दो तीन IIT है कि मैं रखा हूँ क्या, अभी IIT बम्बे का है। तो अगर आप IIT बम्बे का देखो तो एरे स्पेस का देखना है एक बार इसका। 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 48 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। मास्टर में देखोगे तो 37 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है प्लेसमेंट में, 24 का प्लेसमेंट हुआ है। तो IIT बम्बे का एरो स्पेस बढ़िया है, पैकेज भी इसमें बढ़िया लगता है। उसके बाद बात करें तो आ जाओ बात करते हैं अब किसी के बारे में। हाँ, बायो साइंस बायोमेडिकल छोड़ देते हैं, संख्या और ये सब केमिकल के बारे में बात करते हैं। केमिकल का भी वैकेंसी आती है। तो देखो एक बार कितना है, 11 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और 10 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। प्लेसमेंट परसेंटेज देखोगे तो कितना है, 90% से ऊपर है। ठीक। और बात करें, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री छोड़ देते हैं, सिविल की बात करते हैं। सिविल में 41 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 30 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। तो मतलब आया कि बम्बे सिविल वालों के लिए सही है। कंप्यूटर साइंस तो यार ऑब्वियस सी बात है, बढ़िया होगा ही। 76 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 69 का प्लेसमेंट हुआ, पैकेज भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें देखो तो 76 लोगों ने सेम डेटा है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने 2 बार रख दिया है, हम 2 बार नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आगे ब्रांच के लिए। ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, इलेक्ट्रिकल की बात करो। देखो मास्टर का तुम देखो, केवल 113 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 92 का प्लेसमेंट हुआ। प्लेसमेंट बहुत सही है यहाँ का भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी। और इन्होंने, मैं सोच रहा था कि अगर ये डिपार्टमेंट वाइज देते तो और अच्छा लगता, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में VLSI का दे देते, उसके बाद पावर इंजीनियरिंग दे देते, कम्युनिकेशन दे देते तो और अच्छा रहता एनालिसिस करने में। पर इन्होंने दिया नहीं है अपने रिपोर्ट में, तो मैं ले नहीं पाया। और अगर आगे बात करें कुछ दिखे हमें कुछ अच्छा सा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की देखो तुम, ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर के 19 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 16 लोगों का प्लेसमेंट हुआ, तो ये भी बढ़िया है। इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर, तो ये डिजाइन केवल वो BDS वालों और MDS वालों के लिए होता था, अपने लिए नहीं है। और बात करें आगे और कुछ दिख जाए, मैकेनिकल मास्टर देखो यहाँ पे MTech, 41 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 41 लोगों का प्लेसमेंट हो गया। डिपेंड नहीं करता कि किस ब्रांच में तुम, किस स्पेशलाइजेशन में गए हो, केवल आया कि बम्बे में घुस गए तो प्लेसमेंट हो जाएगा, एज पर रिपोर्ट। रियलिटी वहाँ के लोगों से बात करने के बाद समझ में आएगा। तो चलो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब देखते हैं IIT मद्रास का है। IIT मद्रास का प्लेसमेंट है, बाद में हम लोग बताएंगे कि समरी क्या है, कि अपन क्या क्या डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें। तो देखो एरो स्पेस इंजीनियरिंग के अगर तुम देखोगे तो मास्टर में 40 लोगों के आसपास इन्वॉल्व थे, इसमें इन्वॉल्व किए थे, रजिस्टर किए थे। और प्लेस में है 29 के आसपास। ठीक, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और बात करोगे अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल डिवाइस, तो मास्टर के इसमें थे
कितने? 30 के आसपास। और प्लेस हुए हैं 24 के आसपास, तो ये भी सही है। और बात करो इंजीनियरिंग डिज़ाइन, तो इसमें बहुत कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ह्यूमैनिटी छोड़ दो, मैथमेटिक्स छोड़ दो, मैनेजमेंट छोड़ दो, केमिकल देखो। केमिकल में अगर देख रहे हो तो लगभग 30-32 के आसपास पार्टिसिपेट किए थे, रजिस्टर किए थे। और लगभग 23 के आसपास प्लेस हुए हैं। और बात करें बायोटेक्नोलॉजी छोड़ दो, केमिस्ट्री भी छोड़ दो, सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। एआई की मद्रास का है, तो मास्टर में सिविल इंजीनियरिंग के देखो लगभग 80 के आसपास लोग रजिस्टर किए हैं, और प्लेसमेंट सबका हो गया है। लगभग 75 के आसपास हो गया है प्लेसमेंट। तो मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी मद्रास अच्छा है। मैकेनिकल के लिए देखें, तो मैकेनिकल के लिए अगर तुम देखो तो लगभग 77-78 के आसपास पार्टिसिपेट किए हैं, और 64-62 के आसपास प्लेस हुए हैं। तो मतलब उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है एज कम्पेयर टू आईआईटी बॉम्बे। ठीक। मटेरियल और के लिए छोड़ दो, फिजिक्स, ओशियन, इलेक्ट्रिकल के देख लेते हैं क्योंकि ये मेन ब्रांच है। मास्टर में लगभग कितने, देखो 105 या 10 के आसपास पार्टिसिपेट है, रजिस्टर है। और 95 के आसपास प्लेसमेंट है। ठीक। और देखे तो कुछ दिख रहा हो तो हम बात करेंगे, नहीं तो इसके बाद अपन अपना डिस्कस करेंगे इस चीज़ें। हाँ चलो, ये थोड़ा सा काम की चीज़ है। आओ, ये है सैलरी, मतलब जो पैकेज मिला है लोगों को। तो हाँ, एक बार देख लेते हैं बढ़िया से। चलो इसको भी देखते हैं। देखो एरो स्पेस में क्या है, एवरेज किसी है तुम्हारा 30 लाख के आसपास, और मीडियन कितना क्या है, 15 लाख के आसपास। ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर लोग 15 लाख के आसपास में रहे हैं, जो ज़्यादा क्राउड है। और एवरेज गया है 30 लाख, मतलब किसी का ज़्यादा भी गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाईएस्ट पैकेज हम अगर देखेंगे दिया होगा इसमें तो। अब बात करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं केमिकल का, देख लो। एवरेज गया है लगभग 32 के आसपास, और मीडियन गया है वहीं 22-23 के आसपास। सिविल का देखोगे तो सिविल का कम है एवरेज, तो क्योंकि ये क्या है, सिविल का भी बढ़िया है इसमें आईटी मद्रास में। और मीडियन लगभग गया है 12-11 के आसपास। तो सिविल के वालों के लिए मद्रास सही है। इलेक्ट्रिकल देखो, इलेक्ट्रिकल तो बहुत सही है। एवरेज तुम देखोगे तो गया है 52-53 के आसपास, या 55 मान लो इसको। और मीडियम भी देखो तो बढ़िया से गया है। मीडियम में देख रहे हो तो यहाँ पे अगर आओगे तो क्योंकि 7 के आसपास गया है सिविल वालों के लिए, और सीएस वालों के लिए वही सीन है। सीएस वालों का तो एवरेज चला गया है 60+। मीडियम गया है लगभग वही 29 के आसपास। मैकेनिकल को देखोगे तो एवरेज गया है 32, और मीडियम गया है लगभग 15 के आसपास। ठीक। तो ये सब सीन है। तो चलो अब थोड़ा सा और बात करते हैं अपन। ये देखो सीटीसी, सीटीसी समरी है कुछ। तो इसमें तुम ये देख सकते हो कि मैक्सिमम कितना है और एवरेज कितना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर बढ़िया से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, ये मीडियन दिया हुआ है और ये एवरेज दिया हुआ है। तो तुम देख लो। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को छोड़ता हूँ, मन करे तो स्क्रीन शॉट ले लो, नहीं तो इसको मैं शेयर कर दूंगा अपने जो टेलीग्राम का लिंक है। तो टेलीग्राम का मैं लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लो वहाँ पे। मैं सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, जो भी ये पढ़ा रहा हूँ और जो भी क्या मैं लिया हूँ जहाँ से भी। और मैं कहीं और से नहीं लिया हूँ, उनके साइट से ही लिया हूँ। मैं कोई अगमजानी नहीं हूँ कि अलग से लूँगा, तो मैं वहीं से लिया हूँ क्या। और मैं इसको शेयर कर दूंगा वहाँ पे। तो चलो अब कुछ समरी के बारे में बात करते हैं अपने से। तो पहली बात करें सिविल वालों के लिए, मद्रास बेस्ड है इनके लिए, है कि मद्रास बेस्ड है। वहाँ पे प्लेसमेंट भी बढ़िया हो रहा है। और ब्रांच अपने हिसाब से देख लेना यार, जिसमें भी ज़्यादा हो। इन्वायरमेंट्स बढ़िया था, स्ट्रक्चर बढ़िया था, जियो टेक बढ़िया था। तो ये सब चीज़ें हैं, ये 3-4 ब्रांच है जो बढ़िया है।
फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो ये मेरा सबसे फेवरेट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। मैं हूँ मैकेनिकल से, लेकिन मेरा फेवरेट ब्रांच इलेक्ट्रिकल अब लगता है, पहले तो जो था वो था। तो देखो, आईआईटी हमने बॉम्बे देखा, गुवाहाटी देखा, मद्रास देखा। हर जगह इनका सैलरी एवरेज जो पैकेज है लगभग 50 के आसपास है। ठीक है, तो कोई भी अगर आईआईटी मिल रहा है तुम्हें, कोई भी आईआईटी मिल रहा है, तुम घुस जाओ। मतलब टॉप 7 में कहीं मिल रहा है, घुस जाओ। पहला प्रायोरिटी यहाँ रहना चाहिए, टॉप 7। अगर ये नहीं भी मिल रहा है तो कोई भी आईआईटी हो, ले लो आईआईटी, और वहाँ जाके पढ़ाई करो, प्लेसमेंट हो ही जाएगा। और ब्रांच की मैं बात करूँ तो वीएलएसआई टॉप प्रायोरिटी, पावर सेकेंड, कम्युनिकेशन थर्ड। अब बाकी अपना देख लेना, अपने जो सीनियर होंगे उनसे पूछ लेना, पर मेरे हिसाब से ये 3 टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। अब बात करते हैं मैकेनिकल वालों के लिए। आईआईटी बम्बे टॉप प्रायोरिटी। अगर वहाँ मिल रहा है तो एरो स्पेस ले लो, कंप्यूटेशनल ले लो, कंप्यूटेशनल दिमाग में है अभी ये। अगर रोबोटिक्स मिल रहा है वो ले लो, ये सब दिमाग में अभी ब्रांच चल रही है। उसके बाद आएगा तुम्हारा डिजाइन, उसके बाद आएगा थर्मल। तो ये ऑर्डर रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी तुम अपना देख लेना, पर मैं अपने हिसाब से बता दिया कि ये ऑर्डर रहनी चाहिए। थर्मल भी है, मेरा थर्मल था, तुम अपना देख लेना कि ये ऑर्डर रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग यही सब है। एरोस्पेस, कंप्यूटेशनल, रोबोटिक, डिजाइन, थर्मल, फिर मैन्युफैक्चरिंग आता है, और भी जो आता हो, पर इतना सारी चीज़ें हैं। और कॉलेज पहला है कि बम्बे, बाकी टॉप 7 में कोई भी। अगर गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ रिसर्च नहीं होता, केवल प्लेसमेंट के लिए काम होता है। अगर तुम्हें नहीं होता है कि अगर कुछ नहीं करना है ज़्यादा, केवल प्लेसमेंट पर ध्यान देना है, तो आई टी गुवाहाटी ज्वाइन कर लो। और आई टी गुवाहाटी में भी तुम डिज़ाइन ज्वाइन कर लो, डिज़ाइन ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट है। कोई है नहीं, कुछ नहीं, चिल रहोगे हमेशा, प्रोफेसर भी परेशान नहीं करेंगे, और कोर्स वर्क भी इजीली हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी मैं सुनने में आया है कि रुड़की वगैरह हो गया, कानपुर वगैरह हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है चीज़ें, पर आई टी गुवाहाटी में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो आप आराम से तुम यहाँ ज्वाइन कर लो, और पढ़ाई भी करना चाहो तो पढ़ाई कर लो, या किसी और चीज़ की तैयारी करना चाहो तो तैयारी करो, नहीं तो मास्टर ही बढ़िया से कर लो। और बात करें कि अगर रिसर्च वगैरह में जाना है तुम्हें, अगर कोई रिसर्च में जाना चाहता है तो मद्रास जाए, खड़गपुर जाए, रुड़की जाए, कानपुर जाए। ये सब चीज़ जगह रिसर्च के लिए बढ़िया माना जाता है, तो जाओ यहाँ पे। और और बात करें किसके बारे में, जो 3 ब्रांच मेन था, सीएस वगैरह, यार सीएस वगैरह कोई है यहाँ पे, अगर मान लो कि गेट वगैरह दिया है सीएस का, तो भाई तुम तो आंख बंद करके कहीं भी चले जाओ, किसी भी आईआईटी में चले जाओ, तुम्हारे लिए सही है, सोचना ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो अभी ऐसे भी काफ़ी लंबा हो गया, तो अगर हम अगली वीडियो की बात करें तो उसमें हम बात करेंगे एनआईटी के। मान लो कि किसी भाई का या किसी दोस्त का रैंक ज़्यादा कम हो गया हो, तो एनआईटी के बारे में बात करेंगे, कौन सी एनआईटी लेनी चाहिए और कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को लाइक करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, और जो भी तुम्हारे दोस्त हैं उनको शेयर कर दो कि उनका भी बेनिफिट हो जाए। अगर कुछ चाहते हो कि अगला कुछ होना चाहिए, टॉपिक क्या होना चाहिए, तो तुम कमेंट करो। और जैसा तुम्हें पता है कि मैं लगभग सारे कमेंट का आंसर करता ही हूँ, तो वहाँ पे अगर मुझे दिखेगा कि कुछ ज़्यादा डिमांड है किसी चीज़ का, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। तो चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।